सो what time, why not, ये क्या है? ये तीनों ही फ्रेजेस हैं। क्या आपने इनका यूज कभी किया है? आई एम श्योर किया होगा। क्या इन्हें यूज करते वक्त आपने ये सोचा कि कौन सा ग्रामर रूल लगेगा? आई एम श्योर आपने नहीं सोचा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। व्हाई नॉट मीन्स क्यों नहीं, और ये आप किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई कहता है कि पार्टी चलें क्या, ठीक है, तो आप बोलते हो व्हाई नॉट, मतलब अग्रीमेंट दे रहे हो, आप अग्री कर रहे हो। क्यों नहीं, चलो करते हैं, लेट्स डू इट। सो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। ये दोनों ही फ्रेजेस हैं जो आप बिना ग्रामर के बारे में सोचे यूज कर सकते हैं। फिर व्हाट टाइम मैंने बोला था, किसी से पूछना हो कितने बजे, व्हाट टाइम, सिंपल, व्हाट टाइम। ओके, इस पे भी आते हैं। सो व्हाट मीन्स तो क्या, किसी ने कुछ बोला, सो व्हाट, तो क्या, क्या करूं मैं इसका। इस तरीके से जब भी आप फ्रेजेस यूज करते हैं तो ना तो आपको ग्रामर के बारे में सोचना पड़ता है, ना ही आपको ये सोचना पड़ता है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। मतलब बहुत ही आसानी से, धड़ल्ले से आप इंग्लिश बोल लेते हैं। गाइज, ऐसे ही फ्रेजेस मैं आज आपको देने वाली हूँ जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे, वो भी एक नहीं, दो नहीं, कुल 50 फ्रेजेस आज आप इसमें सीखने वाले हैं। एक बोनस फ्रेज भी होगा। सो आई कैन से कि आप 51 फ्रेजेस सीखने वाले हैं। तो ये 51 फ्रेजेस जो हैं ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। मेरे लिए नहीं, अपने लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप इन फ्रेजेस को सीख लेते हैं तो आपको 50 ऐसे मौके मिलने वाले हैं जब आप इन्हें यूज़ कर लेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बात को सीख रहे हैं, आप 50 अलग अलग बातों को सीख रहे हैं जो आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही आसानी से अगर इंग्लिश बोलना है तो फ्रेजेस वहाँ आते हैं। मतलब फ्रेजेस को सीखें, आज से अभी से इंग्लिश बोलना शुरू करें। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस चीज़ को साबित करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आप खुद बोलने वाले हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छी थी, और उसके बाद आप इसे शेयर भी करेंगे अगर आपको पसंद आएगी तो प्रॉमिस कीजिए और बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो 3 फ्रेजेस तो आपने सीख लिए। अब अगला है कम इन हैंडी। क्या आपने इसे सुना है? अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुनिए। इसका मतलब काम आना। अगर मैं कहूं इन फ्रेजेस को जरूर से सीखिए, डू लर्न दीज फ्रेजेस, ये आपके काम आ सकते हैं। दे माइट कम इन हैंडी। अमेजिंग। अब आप कम इन हैंडी यूज कर लेंगे। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है? टू बी यूजफुल। मैं ये भी बोल सकती हूँ दे माइट बी यूजफुल, तो उसकी जगह मैंने बोला दे माइट कम इन हैंडी। अगर आप कम इन हैंडी यूज करेंगे ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। आई एम श्योर आप इसे यूज करने वाले हैं। अगला क्या है? लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसका मतलब होता है आखिरी है पर किसी से कम नहीं है। अगर किसी लिस्ट में चीजें लिखी हुई हैं या फिर मान लीजिए कि लोगों का नाम लिखा हुआ है, सबको 1 बाय 1 बुलाया गया, अब लास्ट में जैसे बुलाया जा रहा है तो क्योंकि वो लास्ट में है तो क्या बोला जाएगा? लास्ट बट नॉट लीस्ट। मतलब लास्ट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में लास्ट है। अब बहुत सारे नाम लिखे हैं, मान लीजिए ये लास्ट है लेकिन इंपॉर्टेंस इनके बराबर ही है, बट नॉट लास्ट इन इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस बराबर ही है, ये कहने के लिए आप यूज करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। आई एम श्योर यू लव दिस वीडियो, बट जस्ट टू रिमाइंड यू, केवल आपको याद दिलाने के लिए, शायद आप वो लाइक बटन क्लिक करना भूल गए हैं तो जल्दी से क्लिक कर दें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी वीडियोस और ले आऊं और आपकी और मदद करूं। इट्स अ पीस ऑफ केक। ये क्या है? इट्स अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है ये तो बहुत ही आसान है। तो कोई चीज बहुत ही आसान हो आपके लिए तो आप बोले इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इसी तरीके से इट्स अ केक वॉक फॉर मी, ये भी हम बोलते हैं इट्स अ केक वॉक फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए बहुत आसान है। अगला है आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग। अगर कोई कुछ करने जा रहा है, आपको लगता है कि क्या उसे ज़्यादा समय लगेगा, तो आप पूछना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा समय लगेगा, आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग। तो जवाब दे सकता है नो आई विल नॉट टेक दैट लॉन्ग, मुझे उतना भी समय नहीं लगेगा, कुछ भी बोल सकता है वो। फिर है लेट मी बी। जैसे आप कहते हैं ना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं लेट मी बी। ऑलराइट। अगला है मेक योर सेल्फ एट होम। मतलब इसे अपना ही घर समझो। अपना ही घर समझने का मतलब ये नहीं होता कि अब मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिख दी। इसका मतलब होता है आराम से, बी कंफर्टेबल। ठीक है, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, चिल मारते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी रहें आराम से। सो मेक योर सेल्फ एट होम। ये फॉर्मल सेटिंग में भी बोला जा सकता है, मेक योर सेल्फ एट होम। उसका मतलब यही है कि आप आराम से बैठें। अगला है मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक मैंने
ये भी तो लिखा था, प्लीज़ कम इन एंड मेक योर सेल्फ एट होम। ठीक है, तो ये आप पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं। कोई आता है, आप बोलते हैं प्लीज़ कम इन एंड मेक योर सेल्फ एट होम। इसी तरीके से ये भी है, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मतलब वही आराम से बैठो। ठीक है, सो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप आराम से बैठिए। आई विल बी बैक इन अ मिनट, मैं बस 1 मिनट में आई। फिर है पुट योर सेल्फ एट ईज, इसका भी मतलब वही है, कंफर्टेबल हो जाओ, आराम से बैठो। ठीक है, किसी भी चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं मेरी, तो जल्दी से नीचे आ रहे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें, तभी आप तक वो 10 तक पहुंचेगी नोटिफिकेशन, जिससे आप तुरंत मेरी वीडियो को देख पाएंगे। अगला है नो किडिंग, क्वेश्चन टोन में। नो किडिंग मतलब मजाक नहीं कर रही हो ना, मतलब सच कह रही हो ना। सो ये पूछने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर है लेट मी गो, सिंपल, मुझे जाने दो, लेट मी गो। अगला है माई प्लेजर, ये कब यूज करते हैं? जब आप किसी की मदद करते हैं, वो आपको थैंक यू बोलता है, तो आप बोलते हैं माई प्लेजर, मतलब मुझे खुशी हुई, हेल्प करके मुझे खुशी हुई। अगला है इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका मतलब है इसका तो सवाल ही नहीं उठता। आपके घर में मान लीजिए कोई बोलता है कि क्या मैं यहाँ पार्टी कर लूँ, घर में पार्टी कर लूँ, तो आप बोलते हो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता, तुम यहाँ पार्टी नहीं कर सकते। अगला है नो मोर, मतलब और नहीं, नो मोर। अगला है नेवर से नेवर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेवर, कभी मत कहना। जैसे आप कहते हो ना आई एम नेवर गोना डू दिस, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर पाऊंगी कभी भी, तो वहां पे बोलते हैं नेवर से नेवर, नेवर कभी मत बोलना। देखिए आई विल नेवर बी गुड इनफ टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप बोलते हैं मेरे सामने कि मैं इतना अच्छा कभी नहीं होगा कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाऊँ, तो मैं बोलूँगी नेवर से नेवर, नेवर कभी मत बोलना। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी व्हाट हैपन्स, आप प्रैक्टिस करते रहो और देखो क्या होता है। क्योंकि मुझे पता है अगर आप इन फ्रेजेस की तैयारी करते हैं तो आप इस लाइन को बोलना भूल जाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे। मतलब इंग्लिश बोलना आसान है अगर आप ऐसे फ्रेजेस सीखें तो। आई नो कि आपने मेरी 50 फ्रेजेस वाले वीडियोस देखी होंगी, बट जस्ट इन केस अगर आपसे मेरी एक भी वीडियो मिस हो गई हो, तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जिसमें सभी फ्रेजेस की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसे क्लिक करें, बट इस वीडियो को देखने के बाद देखें। अगला नथिंग, मतलब कुछ नहीं, ये सिंपल है। बट अगर आप कहते हैं नथिंग एट ऑल, मतलब कुछ भी नहीं। फिर है स्टे इन टच, मतलब संपर्क में बने रहना, चाहे कॉल करते रहो या फिर चिट्ठियां लिखते रहो, अब कौन लिखता है, बट स्टिल स्टे इन टच, मिलते जुलते रहना, संपर्क में बने रहना। वी आर आउट ऑफ टच, अब देखिए स्टे इन टच बोला, अब उसी टच से एक और फ्रेज है वी आर आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टच मीन्स हम संपर्क में नहीं हैं। ये आप अपने कॉलेज वाले फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मे बी आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, अलग अलग रहते हैं, दूर हैं आपकी सिटीज़, तो आप कह सकते हैं वी आर आउट ऑफ टच, मतलब हम संपर्क में नहीं हैं। अगला है सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा। सूनर और लेटर दिस इज गोइंग टू हैपन। अगला है इट्स टू बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ, इट्स टू बैड। अगर आप कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं, सैड न्यूज़ सुनते हैं, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर है द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है इन फ्रेजेस को तैयार करने की, तो आप कर दे, द सूनर द बेटर। फिर है टेक इट और लीव इट, ये कोई शॉपकीपर आपसे बोल सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है बार्गेनिंग करना, आप लगे हुए हैं कि भाई मुझे थोड़ा सस्ते में मिल जाए, तो दुकानदार आपसे गुस्से में कह सकता है टेक इट और लीव इट, लेना है लो वरना मत लो। ठीक है, बट मैं प्राइस कम नहीं कर रहा। अगला है हु नोज, कौन जाने, किसी चीज़ का जवाब नहीं पता, आप बोलो हु नोज। फिर है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। कई बार होता है कि आप फ़ोन पर बात करते हैं, लास्ट में जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मदद की, बट मान लीजिए आपने कस्टमर सर्विस में ही कॉल किया या फिर वहाँ से कॉल आया, लास्ट में बोलते हैं थैंक यू, तो आप बोलिए नो प्रॉब्लम। अगला है नो हार्ड फीलिंग्स, मतलब कोई नाराज़गी नहीं है। मान लीजिए किसी से थोड़ी बहुत टिफ हो जाए, फाइट हो जाए, फिर भी लास्ट में आप बोल दें नो हार्ड फीलिंग्स, कोई नाराज़गी नहीं है, मतलब इस बात को मैं रख नहीं रही हूँ कि मैं आगे भी तुमसे गुस्सा रहूँ। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप फ्रंट आप किसी को बोल सकते हैं, रूड हो सकता है, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। अगला है नो वे, बिल्कुल नहीं। देखिए एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर कार, क्या मुझे तुम्हारी कार उधार मिल सकती है लाइक कुछ देर के लिए, तो आप बोलते हो नो वे, बिल्कुल नहीं। फिर है इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, ये काम नहीं कर रहा है, कोई चीज़ खराब है, फ्रिज खराब है, आपका ग्राइंडर खराब है, कुछ भी खराब है, टीवी खराब है, इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। फिर लिटिल बाय लिटिल, मतलब धीरे धीरे। तो देखिए योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग लिटिल बाय लिटिल, आई नो योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग।
अगला है नॉट अ चांस, मतलब हो ही नहीं सकता, नॉट अ चांस। डू यू थिंक देयर टीम विल विन टुडे, तुम्हें लगता है कि उनकी टीम आज जीतेगी, तो आप कहते हो नॉट अ चांस, हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम जीतने वाले हैं। अगला है इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो जो चीज़ करना है अभी कर लो, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। इट्स नाउ और नेवर, दिस इज योर ओनली चांस जॉन, इट्स नाउ और नेवर। अगला है आउट ऑफ लक, किस्मत खराब होना। आई वॉज आउट ऑफ लक, मेरी किस्मत खराब थी। आई गॉट देयर टू लेट टू गेट अ सीट। आई नो कि आपको मेरी ऐसी और वीडियोस चाहिए, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिख देंगे तो मेरे लिए रिमाइंडर होगा, मुझे याद दिलाएगा कि मुझे जल्दी से ऐसी वीडियोस और लेकर आनी है, तो जरूर लिखें। नेक्स्ट यू सी, मतलब देखो, ये गैप फिलर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं देखो बात ये है, यू सी द थिंग इज, इस तरीके से आप बात को जोड़ लेते हैं। अगला है नो मोर नो लेस, न ज्यादा न कम, एग्जैक्ट उतना ही। वन वे और अनदर, कुछ भी करके, वन वे और अनदर वी आर गोना डू इट। अगला है दैट्स ऑल, मतलब बस, दैट्स ऑल। आप अपने स्पीच को भी एंड कर सकते हैं यहाँ से। हाउ कैन आई रीच यू, मतलब मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूँ, कोई नंबर आप दें या फिर किस तरीके से संपर्क कर सकूँ, उसके लिए आप यूज़ करेंगे। कुड यू एक्सप्लेन, क्या आप समझा सकते हैं, किसी ने कुछ बताया, अब आप एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं तो आप ये बोलें। फिर है इज इट क्लियर, क्या आप समझ गए, इज इट क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूँ। वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, वॉट डू यू थिंक, आप इस तरीके से इसको बोलेंगे। व्हाट्स इट मेड ऑफ, ये किससे बना हुआ है। अगर आप सब्सटेंस जानना चाहें, मान लीजिए कोई टेबल है, लाइट है या फिर एसी है, तो आप पूछना चाहते हैं किससे बना हुआ है, किस चीज़ से, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। सो व्हाट्स इट मेड ऑफ। आई रियली अप्रिशिएट इट गाइज, आप जो मेहनत डाल रहे हैं ना अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, बिलीव मी गाइज, मैं भी उतनी ही मेहनत डाल रही हूँ आपको इंग्लिश जल्दी से सिखाने के लिए। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मैं और लोगों की मदद कर पाऊंगी। देखिए ना, हमारे देश में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो अच्छी इंग्लिश बोले ताकि वो अच्छी इनकम जनरेट कर पाएं, वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकें। तो मेरा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपकी थोड़ी और मदद करना चाहूँगी। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी ये वाली, जिसमें 100 फ्रेजेस हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे आपकी इंग्लिश को। इसे ज़रूर देखिए। इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस एंड गाइस स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।